कैट एग्जाम में बहुत ज्यादा कम टाइम रह गया है और आपका काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है। स्टिल 90% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो कि मॉक तो दे रहे होंगे बट उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे होंगे। एंड अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लेट मी टेल यू, यू आर मेकिंग अ वेरी बिग ब्लंडर और आपका मॉक देने का कोई भी यूज नहीं है जब तक आप उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे हो। एंड स्टिल देयर आर मेनी स्टूडेंट जिन्होंने अभी डर से मॉक लिखा भी नहीं होगा कि मेरे कम मार्क्स आ जाएंगे तो मैं मॉक्स नहीं लिखूंगा, मैं डिमोटिवेटेड फील करूंगा। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो कैट के एग्जाम को बहुत ही ज्यादा हैम्पर करेगा। गाइस, इन्हीं सारी चीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही यूजफुल रिसोर्सेज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि जिससे आप प्रॉपरली अपना मॉक्स दो एंड उसको एनालाइज करो। So hello everyone, those do not know me, my name is Anshika Singh and this year I have completed my MBA from IIM Mumbai and currently I'm working as a program manager at Amazon. We all know preparation बहुत ज़्यादा पेस पे है। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, प्लीज मॉक देना शुरू करो, चाहे जो भी हो जाए, बस स्क्रीन के सामने जाकर के बैठ जाओ। आपके चाहे नेगेटिव में ही मार्क्स क्यों ना आए बट आप मॉक लिखो। और जो लोग मॉक लिख भी रहे हैं बट उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे, ये सोच करके कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग चीज है, कुछ लोग तो प्रोकास्टिनेट कर रहे होंगे एंड कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर इसको एनालाइज करना है तो कैसे करना है, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ऑलरेडी इतना सिलेबस पड़ा हुआ है, मैं उसको प्रिपेयर करूं, मैं मॉक एनालाइज करूं। जब तक आप अपने परफॉर्मेंस को पूरा इवैल्यूएट नहीं करोगे, आपको आपका इंप्रूवमेंट एरिया नहीं पता चलेगा, और जब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता होगी, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा 888 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, आपके 95 या 90+ परसेंटाइल आ जाएंगे। राउंड जितना भी पेपर है, अगर आप 33% भी सॉल्व करके आ रहे हो, 30+ परसेंटाइल आ जाएंगे। इस वीडियो जो है वो 2 पार्ट में है। फर्स्ट कि आप मॉक कहाँ से दे सकते हो और किस तरीके से उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो, एंड सेकंड कि मॉक देना क्यों इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ। अभी से अराउंड 40 डेज आर लेफ्ट टू कैट। वीकली टारगेट रखो कि हर हफ्ते आपको मिनिमम 2 मॉक्स तो देने ही देने हैं और एक दिन पूरा लगाओ प्रॉपरली एनालाइज करने में। एनालाइज कहाँ से कर सकते हो और मॉक टेस्ट आप कहाँ से दे सकते हो। माय सजेशन इज 2 इंस्टीट्यूट के मॉक जरूर लेना, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे पता चले कि हर इंस्टीट्यूट का एक फॉर्टे होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो मॉक्स को डिजाइन करते हैं। मैंने आप सबसे मॉक एनालिसिस शीट शेयर किया था एंड बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है कि आखिर उसको यूज कैसे करना है। आपको प्रॉपरली आज वो करके भी बताऊंगी। बट बिफोर दैट, अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, सबसे अच्छा जिसका मुझे एनालिसिस पोर्टल लगा है एंड दैट इज कैटकिंग। के बारे में मैंने राहुल सर से भी बात की थी एंड उन्होंने मुझे बताया कि इनके जो मॉक्स है वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल रियल टाइम कैट एग्जाम जैसा होता है उसका भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। मैंने पर्सनली इस वेबसाइट को जाकर के विजिट किया है एंड इनके मॉक्स को ट्राई किया है कि किस तरीके से ये एनालिसिस आपको दे रहे हैं। सबसे बेस्ट चीज मुझे इनकी ये लगी कि आपको हर एक क्वेश्चन को जब आप प्रॉपरली एनालाइज करोगे, वहां पे जब जो आपके आंसर सही हुए हैं उसमें भी ऑप्शन आ जाएंगे कि क्यों वो सही हुए हैं। क्या आपका वो गेस वर्क था या क्या आपको वो कॉन्सेप्ट पता था, और अगर वो आंसर गलत है तो वो क्यों गलत है, आपने कोई सिली मिस्टेक कर दिया, गलत पढ़ लिया। इन सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर एनालिसिस के टाइम। कैटकिंग का जो एडवांस पोर्टल है मॉक एनालिसिस का, मुद्दा एंड ये आपको ओवरऑल रिजल्ट बताएगा, जिसमें आपको ये बताएगा कि आपका गेस वर्क कितना था, आपने क्वेश्चन गलत किए तो कितने गलत किए, और आपका पोटेंशियल स्कोर क्या होता अगर आपने वो क्वेश्चन गलत नहीं किए हुए थे। इसके साथ ही साथ ये आपको अलग से एक एनालिटिक्स भी देता है कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया होता तो आपके एक्यूरेट क्वेश्चंस कितने हैं और आपके मार्क्स आने के चांसेस कितने हैं, पोटेंशियल कितने हैं, आप कितने क्वेश्चंस एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हो। एक और फीचर इनकी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि एक स्ट्रैटेजी हुई है कि 888 क्वेश्चंस अगर आपके सही है तो आप 90+ स्कोर कर सकते हो, 10-10-10 सही है तो आप 95+ स्कोर कर सकते हो। आपके दिमाग में ये चीजें फिट रहे कि आपको जा करके एग्जाम में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो गाइस, इनका ओवरऑल पूरा डैशबोर्ड भी क्रिएट हो जाता है जहां पे आपको ये पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितना है, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आपने अगर गलती की है तो क्यों की है, और आपने अगर क्वेश्चन सही किया है तो क्यों किया है। जितने भी लिंक्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर के उनको चेकआउट करो एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप इनके मॉक्स को परचेज भी कर सकते हो। गाइस, अब बात करते हैं जो मैंने आप सबसे शीट शेयर की थी उसको आखिर यूज कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रहे हैं, किसी को एक्सेस में दिक्कत आ रही है तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसको यूज कैसे करना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको ऊपर लेफ्ट साइड में फाइल वाला ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको चूज करना है मेक अ कॉपी। अगर आप वो ऑप्शन भी नहीं चूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर लो, बट आई वुड प्रेफर कि मेक अ कॉपी वाला ऑप्शन चूज करो।
जैसे ही आप उसको कॉपी करोगे वो सिमिलर शीट आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये वाली शीट में मैं किसी को एक्सेस नहीं दे सकती हूँ बिकॉज इस शीट में किसी को भी एडिट करने का परमिशन नहीं है, सबके लिए वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले आप देखो आपके क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, उसके बगल में सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन के बगल में आपका क्वेश्चन का डिफिकल्टी एरिया क्या था, वो टफ था, वो इजी था, किस तरीके का था, आप वो चूज करो। उसके बाद ये चूज करो कि आखिर वो सही हुआ तो क्यों हुआ, क्या वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया था, आपने गेस वर्क लिया था, किस रीजन की वजह से सही हुआ है। 4-5 रीजंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और अगर गलत हुआ है तो क्या वो मिस कैलकुलेशन की वजह से हुआ है या फिर फर्स्ट ग्लांस में आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लगा था इस वजह से गलत हुआ है, आप वो भी चूज कर सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट, हर क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए मैंने टॉपिक का नाम भी दिया हुआ है कि आरसी का इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है या आरसी का रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि बाद में जब ये आपको एनालिसिस दे, जो कि सेकंड शीट है, वहां पे आपको प्रॉपर्ली पता चले आपने इन्फ्रेंस बेस्ड कितने सही किए, आपने फैक्ट बेस्ड कितने सही किए। तो हर ड्रॉप डाउन में जाकर के बस ऑप्शंस अपने सिलेक्ट करने हैं। और गाइस एक और चीज है, आपको ये फर्स्ट पेज में ओवरऑल डैशबोर्ड भी क्रिएट करके दे रहा है, जहां पे आपको ये पता चलेगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपकी एक्यूरेसी कितनी थी, हर सेक्शन की भी एक्यूरेसी कितनी थी। सेकंड शीट पे आप जाओगे तो हर एक सेक्शन का टॉपिक वाइज एनालिसिस दिया हुआ है, ताकि आपको पता चले जब आप 2-3 मॉक दे दोगे कि आप इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन में ज्यादा स्कोर कर रहे हो, फैक्ट वाले में ज्यादा कर रहे हो, अगर क्वांट है तो क्वांट में कौन से टॉपिक में आप ज्यादा स्कोर कर रहे हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कर रहे हो या फिर अलजेब्रा में कर रहे हो या नंबर सिस्टम में कर रहे हो। ये एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर देने जा रहे हो तो किस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है एंड किस तरह के क्वेश्चंस को आपको हाथ भी नहीं लगाना। ये तो हो गया कि आपको टूल को यूज कैसे करना है। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि टूल को यूज कैसे करना है, और इसका भी जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इजिली वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि मॉक देना आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट थिंग, इट विल हेल्प यू इन फैमिलराइजिंग विद द पैटर्न। आपको पूरा पता चलेगा कि किस तरह का आपका पेपर है, क्या पैटर्न है, आरसी बाद में आते हैं या आरसी पहले आते हैं, DILR में DI के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, LR के कितने आ सकते हैं, एंड क्वांट में अरिथमेटिक ज्यादा होगा, ज्योमेट्री ज्यादा होगा, क्या चीज ज्यादा होगी। ये जो ओवरऑल पैटर्न है आपको उससे फैमिलियराइज कराता है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि अगर आप 2 घंटे बैठ के एग्जाम प्रॉपर्ली लिख रहे हो बिना किसी ब्रेक के, तो उस 2 घंटे कंसिस्टेंट होकर के अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है। सेकंड चीज जो होती है, आपको एग्जाम इन्वायरमेंट से फैमिलियराइज कराता है। 2 तरह के मॉक्स होते हैं, एक प्रॉक्टेड होता है, एक नॉन प्रॉक्टेड होता है। प्रॉक्टेड टेस्ट में ये होता है कि जब आप वहां जाओगे, किसी कोचिंग सेंटर आपको जाना होगा, फिजिकली जाकर के पेपर लिखोगे, एंड नॉन प्रॉक्टेड आप ऑनलाइन लिखोगे। नॉन प्रॉक्टेड आप दो जितना मर्जी उतना, लेकिन आप प्रॉक्टेड मॉक्स का भी टारगेट रखो, हफ्ते में एक बार जाकर के किसी सेंटर पे मॉक लिखो। ये आपको हेल्प करेगा कि जब आप एग्जाम इन्वायरमेंट में जाते हो जहाँ पे थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस होते रहते हैं, बगल वाले भी, जब आप इतने सारे लोग को देखते हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। फिजिकली आप कोई चीज करो एंड ऑनलाइन करो, उसमें थोड़ा डिफरेंस तो आ जाता है। तो आई वुड सजेस्ट आप प्रॉक्टेड मॉक्स भी एक बार जाकर के दो। नाउ द थर्ड थिंग, इट विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपको आपकी वीकनेस, सारी चीजें पता चलेंगी, और उसी तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको आपकी एक्यूरेसी कितनी रखनी है, आपको अटेम्प्ट कितना करना है। आई नो कि मॉक एनालाइज करने में टाइम बहुत ज्यादा जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन होता है कि क्या इतना टाइम यूटिलाइज करना मॉक एनालिसिस के लिए सही है भी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके सिलेबस है, आपको रिवीजन करना है, बहुत सारी चीजें भी करनी है। बट आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि जब तक आपको स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया नहीं पता चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो आगे। जो बच्चा एनालाइज करके जाएगा उसका पोटेंशियल 99 अगर स्कोर करने का है तो आपका सिर्फ 90% ही रह जाएगा। इट इज अ मोनोटोनस टास्क, it is difficult, I understand it, but you have to do it. If you want to score 99 plus, if you want to score 90 plus, you have to do it. सिर्फ 40 डेज की बात है। आए दिन मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मेरे मॉक में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, मेरा नेगेटिव मार्क्स आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। कोई भी आपको इसका आंसर नहीं बता सकता है जब तक आप उसको प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं करोगे। हम सब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं, सारी चीजें, रिसोर्सेज बता सकते हैं कि आप कहां से अवेल कर सकते हो, बट एट द एंड जब तक आप अपना परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो और आपकी इंप्रूवमेंट एरिया क्या है। इट माइट बी पॉसिबल मेरा एल्जेब्रा स्ट्रॉन्ग है तो आपका नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैं आकर बताऊंगी एल्जेब्रा कर लो, बट आप एल्जेब्रा में स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं, आप नंबर सिस्टम में स्ट्रॉन्ग हो, तो मेरा ये सजेशन काम नहीं करेगा। इसलिए आप इस चीज को समझो, खुद का एनालिसिस निकालो, खुद की स्ट्रैटेजीज निकालो, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ
10 10 10 accurately solve करके आना है to get 95+ percentile. So guys, that's all in this video. I hope you have liked the video, and if you have liked the video, please do not forget to hit the like button and press the bell icon below. Till then, bye bye, take care and keep rocking it guys. Keep preparing hard, and yes, अच्छे comments करना भी मत भूलना. Bye bye, take care.